नमस्कार। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा विश्लेषण लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए शनिदेव की ढैया का क्रम 17 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा, जब शनिदेव मकर राशि स्थान से निकलकर अष्टम भाव कुंभ राशि स्थान अपने मूल त्रिकोण में प्रवेश करेंगे। ढैया संघर्षों की प्रतिध्वनि है। व्यक्ति जब किसी कार्य में विलंब होते हुए देखता है या अपेक्षित परिणाम नहीं पाता है तो उसको ये लगने लगता है कि अब किसी और राह को अपनाने की आवश्यकता है, कुछ और करके देखते हैं। फाइनेंशियल्स में रोटेशन अभी बहुत अच्छे से नहीं है तो थोड़ी सी मनी और इन्फ्यूज़ करके देखते हैं, कहीं से व्यवस्था करते हैं। नौकरी पेशा जीवन में आज हाथों हाथ कुछ फ्रस्ट्रेशन निकल कर आए हैं, अब परिवर्तन करके देखते हैं। यहाँ गुजर बसर संभव नहीं है। इस स्थान से मन भर गया है परंतु इस स्थान ने दिया बहुत कुछ, अब परिवर्तन की ओर जाकर देखते हैं। छोटे छोटे कॉन्ट्राडिक्शंस को मैग्नीफायर से देखते हैं और उससे कई बार हम परेशानियों के उस स्तर की ओर पहुंच जाते हैं जिसकी अपेक्षा स्वयं को नहीं थी। निर्णय लेते समय व्यक्ति क्या सोच रहा है, निर्णय लेने के बाद क्या सोच रहा है, उस निर्णय पर लंबे समय तक अड़िग रहने के बाद में परिणाम क्या निकल कर आ रहा है, ये पूरी ही यात्रा व्यक्ति विशेष के सामने होती है। वो बारंबार जीवन में अनुभव बनाता है, उससे सीख लेता है और कई बार उसे भूल भी जाता है। परंतु जब भी ढैया का क्रम जीवन के भीतर किसी वर्ष की शुरुआत में ही आ रहा हो, व्यक्ति स्वयं को बारंबार ये समझाए कि सबसे पहले एक स्थिरता की सोच की आवश्यकता है, तुलनाओं से मुक्त होकर चलने की जरूरत है। जहां बारंबार कर्क राशि के जातक इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेते हैं, उससे दूर रहने की भी बहुत एक तरह से आवश्यकता का निरूपण रहता है। ये सारे ही क्रम जब व्यक्ति विशेष के जीवन के भीतर आने लगते हैं तो बुनियादी तौर के ऊपर उसकी सोच में बदलाव निकल कर आते हैं। अब यहाँ जब हम कर्क राशि के जातकों के लिए चर्चा कर रहे हैं तो पहले आप ये देखिएगा कि शनिदेव की स्थितियां सप्तम से अष्टम की ओर यानी ढैया का क्रम चलेगा, जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं 22 अप्रैल 2023 तक यहाँ मीन राशि स्थान में ही रहेंगे। इसी वजह से मानसिक संबल बहुत अच्छे से बना रहेगा। आप ये भी देखिएगा कि उसके बाद में गुरु राहु का चांडाल दोष भी यहाँ दशम भावस्थ क्रम में बनेगा, जिसकी चर्चा अभी से ही होने लगी है। परंतु आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो युति बनेगी ये उत्तरोत्तर बलि केंद्र में बनेगी, इसकी भी हम चर्चा पूरे तरीके से दशम भाव के साथ करेंगे। परंतु अभी शुरुआत करते हैं प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में। ये गौर करने की आवश्यकता है कि जब देव गुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से प्रथम भाव को देख रहे हों तो व्यक्ति अपनी सोच में एक स्थिरता लेकर चलता है और ये देवगुरु का उच्च राशि स्थान भी है। इसी वजह से जो आप किसी भी निर्णय की ओर जा रहे हैं, मान लीजिए एक ल्यूक्रेटिव ऑफर सामने चेंज के निकल कर आई है, अब वहाँ हमें अपनी सोच के साथ रहने की ज़रूरत है कि इन फैसिनेशंस के साथ में चलना है। यहाँ वहाँ स्टेबिलिटी एक निकल कर आ सकती है। उस एक स्तर पर जब भी व्यक्ति क्लैरिटी लेकर आता है, देवगुरु बृहस्पति उसको एक रिफ्लेक्शन देते हैं। आप चेंजेस की ओर जा रहे हैं, भले ही पैकेज के साथ में वो पोजीशन नहीं मिले, इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि अगले 2.5 से 2.25 वर्षों तक हमें स्थायित्व की आवश्यकता अधिक है। डेजिग्नेशन एंड पैकेज इज ऑल अपार्ट। जब भी व्यक्ति स्टेबिलिटी की उस अप्रोच की ओर जाता है तो ढैया के साथ में संघर्षों को आत्मसात कर पाता है। परिवर्तन बहुत आवश्यक हो चुके हैं, एक ही स्तर पर ठहराव के साथ हैं, नया कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। तो ढैया उस अनुभव के लिए तत्पर है। उस एक फ्रेम को अपने साथ में आप एस्टेब्लिश कीजिएगा। हालांकि ये बात भी आप देखिएगा कि कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है जो आपकी प्रेजेंटेशन का बेस है और उसके साथ में नॉलेज का जो एक्सप्लोर्ड प्रोसेस होना चाहिए वो भी सामने रहता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पंचम भाव को, अपने कारक भाव को देखने वाले होंगे, मंगल राशि स्थान को एवं शिक्षा भाव को देखने वाले होंगे। उच्च शिक्षा से शिक्षा की ओर चलती हुई यात्रा जब आत्मविश्वास के साथ में बदलती है तो व्यक्ति सिरमौर आधार पर स्वयं को देखता है और वो ही ताकत बनी हुई है। प्रमुखतया प्रत्येक जगह ठहराव के साथ में निरंतर होने की जरूरत रहेगी। कदम ताल की है, रुके हैं, कहां तक की यात्रा को तय कर चुके हैं, क्या तय करना है, किस तरह की अब हमको संसाधनों की जरूरत रहेगी। जब वो क्रम स्पष्ट रहता है तो व्यक्ति रुकता
और थकता नहीं है। व्यक्तित्व यहाँ शुरुआती तौर पर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास लिए हुए है। अप्रैल से उसमें कमी आ सकती है, इस बात पर गौर कीजिएगा। अप्रैल से अक्टूबर के मध्य निर्णय में और ज़्यादा स्थायित्व लेकर रखें। बारंबार इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि जहाँ पर भी स्टेबिलिटी के नोट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ काम सिर्फ स्टेबिलिटी ही करती है, बारंबार परिवर्तन नहीं। इस एक मूल मंत्र को अपनाया जाए। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति का क्रम अप्रैल के बाद में रहेगा, शनिदेव की स्थितियाँ जनवरी के साथ में ही जो रहेगी वो यहाँ द्वितीय भाव के क्रम को देखने वाली होगी। धनागमन के अंदर थोड़ी सी रुकावटें जनवरी, फरवरी एवं मार्च के महीने में निकल कर आ सकती है। जो एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे थे उसमें डिले हुआ और व्यक्ति कुछ और सोचने लगता है, उससे स्वयं को आप संभालिएगा। वाणी कमिटमेंट के साथ में चले तो बहुत ज़्यादा स्थिरता रखे। क्या कैलकुलेशंस का बेस है, किस तरह से चलना है, वो सोच लगातार अपना कर चलिएगा। इसी के साथ में जो पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल में कमी थी, जो बारंबार अटकाव निकल कर आ रहे थे और हम कहना कुछ और चाह रहे थे, उसके अर्थ कुछ और निकाले जा रहे थे, एक बार सोचा जाए कि स्थितियाँ क्या चल रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, और व्यक्ति वहाँ खुद को मौन की तरफ लेकर जाने की शुरुआत करता है। मौन एक बड़ी ताकत है जब मन उसको समझ पाए। मन और मौन के संबंध बहुत मुश्किल है। आत्मा और मौन के संबंध हो सकते हैं, परंतु जब व्यक्ति मन के साथ मौन को स्थापित करता है तो वो आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष की श्रेणी की ओर जाता है जहां आनंद की अनुभूतियां लगातार है। परंतु जहां पर हमने इस एक प्रवृत्ति को छोड़ा, आध्यात्मिकता से स्वयं के जीवन को दूर किया, वहीं से गफलतें निकल कर आने लगती है। वहाँ से स्वयं को सावधान कीजिएगा। हम पराक्रम भाव की यदि चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ शत्रु राशि स्थान को देख रहे हैं। इसी वजह से व्यर्थ के स्तर पर आप पराक्रम दिखाने से पूर्णतया बचें, ये बारंबार आपसे निवेदन करना चाहेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन से दूर रहने की रिक्वायरमेंट है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। जहाँ कोई एक कार्य एक ही यात्रा में पूरा हो जाता था, अब 10 यात्राओं के बाद में वो कार्य पूरा हो रहा है, तो मन को यही समझाइएगा कि ये इस समय की अनुभूति है जिसके साथ में चलना है। ऑफिस के जो भी महत्वपूर्ण कार्य है आपकी ही टेबल के ऊपर रखे जा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि अभी समय कहीं न कहीं नए अनुभवों के साथ लेकर चल रहा है। व्यवस्थित स्तर पर कामकाज कर रहे हैं, फिर भी ऑफिस में बारंबार देरी तक रुकना पड़ रहा है, तो व्यक्ति सोचने लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वहीं ये कहा जाए कि कुछ महीनों का फेर है जिसके साथ निकलकर पुनः हम जीवन को देखने वाले होंगे। वर्ष 2023 के साथ में कर्क राशि के जातकों को इस मूल मंत्र के साथ चलने की जरूरत रहेगी। भाइयों मित्रों के साथ संबंधों में ठीक ठाक स्थितियां। चतुर्थ के केतु अभी भी बने हुए हैं लंबे समय तक, परंतु देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध जल्द ही यहाँ जुड़ जाएगा और वो भी समराशि स्थान के साथ जुड़ेगा। इसी वजह से जो आसक्ति बनी हुई थी, सब कुछ छोड़ते हैं, घर परिवार के साथ में जुड़ते हैं। क्या करेंगे इतना कुछ करके, इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, अंततोगत्वा परिणाम क्या है। ढैया के साथ में एवं केतु की स्थितियों के साथ में ये एक गफलत चतुर्थ भाव में निकल कर आती है। व्यक्ति वर्तमान में सुख खोज नहीं पाता, उसको भविष्य के अंदर ही अपनी कल्पनाओं में सुख लगने लगता है कि ये कर देंगे तो सुख आ जाएगा। वहीं से व्यक्ति खुद को एक तरीके के इल्यूजन के साथ लेकर चलता है। इस भ्रम के भ्रामक आधार से लगातार दूर रहने की जरूरत। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में करबद्ध निवेदन करेंगे कि अनजान व्यक्ति के साथ निर्णय करने से बचिएगा। जहां पर व्यवस्थाएं अभी अजम्पशंस के साथ में है, ये उससे मिल जाएगा, ये उससे मिल जाएगा, ये इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी और उसके बाद में एक एसेट ले लेते हैं, वहां खुद को समझाइएगा कि वर्तमान समय की आवश्यकता क्या है। और जब भी व्यक्ति उस पर केंद्रित होता है तो स्वयं को पुरजोर तरीके से संभाल पाता है। माता को लेकर यहाँ जो एक तरह से मातृभक्ति का आधार होता है वो आपके साथ में रह सकता है। केतु का ये भी प्रमुख संप्रेषण यहाँ है। हालांकि अप्रैल के बाद सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोस्पेक्ट्स के साथ में आपके लिए एक अलग जागृति यहाँ सामने है। वहीं हम बढ़ते हैं पंचम भावस्त क्रम की ओर। आप ये देखिएगा कि मंगल की स्थितियां शुरुआत में ही शेयर मार्केट में आपको आकस्मिक स्तर दे सकती है, एक रफ्तार देने वाली हो सकती है। व्यक्ति कई बार उसमें उलझता है, परंतु यहाँ थोड़ा सा स्थायित्व के प्रतिबिंब को अपने साथ में रखने की ज़रूरत है। आप ये भी देखिएगा कि अपनी क्षमताओं पर पूरी तरीके से विश्वास करके चलने का प्रयोजन
आप ज़रूर बनाने वाले रहें। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आपको पुनः शिक्षा की ओर भी विराट सफलता मिल सकती है। शुरुआत के 3 महीने 22 दिन यानी अप्रैल 2023 तक का जो समय अंतराल है उसमें 22 अप्रैल तक का समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम के साथ में दृष्टि संबंध को स्थापित किए हुए हैं। आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, अगले की ओर से आकस्मिक हामी की स्थितियां सामने आ सकती है कि आप तो हाँ भरिए फिर ही आगे की बात करेंगे। वहां आप स्पष्ट जवाब देकर चलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। वहीं संतान सुख की ओर जो भी महिलाएं अग्रसर है, शुरुआती समय बहुत ज़्यादा सहयोगी है, परंतु यात्राओं आदि को थोड़ा सा आप यहाँ धैर्य के साथ में लेकर चल पाते हैं तो अच्छा है। हालांकि मार्च और अप्रैल के महीनों में सर्विसेज को रिज्यूम करना है कुछ समय के लिए, तो एक पॉजिटिव नोट कहा जाएगा। चर्चा षष्ठ भावस्थ क्रम की। आप ये देखिएगा कि बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स रहती है उससे काफ़ी हद तक आपको यहाँ संभलने की ज़रूरत है। पहला मूल मंत्र अपने साथ में यही अपना कर चलें। दूसरे क्रम के साथ में इस बात पर भी आप बारंबार गौर कीजिएगा कि ये जो अप्रोच बनी हुई है कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष को मन के भीतर शत्रुवत आधार से बारंबार घबराहट देने वाली होती है, उससे संभलने की ज़रूरत रहेगी। इसी क्रम के साथ में आप ये भी देखेंगे कि जो ये 6th हाउस की अप्रोच है इसके अंदर जो फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं उसके साथ में एक स्पष्टता रखने की ज़रूरत है। किसी को भी जवाब देना है तो हम ये कहें कि यहाँ तक व्यवस्था होगी, उसके साथ में ही स्थितियाँ हैं जो कहीं न कहीं थायराइड और त्वचा जनित रोग होते हैं। शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियों से आप संभलिएगा। जब देवगुरु षष्ठ के अधिपति होकर दशम प्रवेश करने वाले होंगे और पुनः यह 9वीं दृष्टि से एक तरह से षष्ठ भाव को देखने वाले होंगे तो कहीं न कहीं जो वजन वृद्धि की संभावनाएं होती है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। सप्तम भाव, ये एक विशेष बात है कि शुरुआती 17 दिनों के साथ में कोई भी बड़े निर्णय की प्रक्रिया को यहाँ व्यापारिक स्तर के ऊपर अपनाकर चलना है तो रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। दूसरे क्रम में आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि यहाँ जो 7th हाउस की अप्रोच है इसके साथ कहीं न कहीं ये समझने की ज़रूरत कि आप कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ जीवन की प्रक्रियाओं को अपनाना चाहते हैं, वहाँ पर भी एक अनूठा संप्रेषण आपके लिए नजर आता है। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं। और इसी क्रम के साथ में आप ये भी समझने का प्रयास ज़रूर करते चले जाएं कि गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बनाकर रखना है। छोटी छोटी बातें विवाद का एक बहुत बड़ा आधार और तूल लेकर आ सकती है, उससे दूर रहते हैं तो ये यात्रा बहुत अच्छे स्तर पर कही जा सकती है, इससे इनकार नहीं। हम चर्चा करते हैं अष्टम भाव की। आप ये देखिएगा कि जब सप्तम के अधिपति अष्टम के साथ होंगे और स्वयं अष्टमेश होकर होंगे, ढैया लग जाएगी और इस ढैया के क्रम के साथ में व्यक्ति कई बार आकस्मिक नैराश्य का शिकार होता है। क्या है, क्या कर लेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, किस तरह की स्थितियाँ आगे निकल कर आएंगी, ये मन उस भ्रामक आधार के साथ चलता हुआ कई बार डिस्टर्बेंसेस के नोट को बनाता है। उससे आप बहुत ज़्यादा सावधानी रखिएगा। दूसरे क्रम के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो विदेश संबंधी कार्य हैं अब यहाँ और ज़्यादा धीमापन आपको मिल सकता है, उससे संभलने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि मेटल संबंधी कामकाज और भूगर्भीय व्यवस्थाओं से संबंधित कामकाज जीवन को एक अलग ऊर्जा देता चला जाएगा। चर्चा नवम भाव की। नवमेश होकर देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में है, इस वजह से शुरुआती तौर के ऊपर भाग्य का सहयोग है, आध्यात्मिक संबल है, अनुभवों की पूंजी बड़ी कुंजी बनकर जीवन के भीतर चल रही है। और वहीं जो आपने हायर एजुकेशन के साथ में स्वयं को एक अनूठा सोपान दिया था कि इस तरह की सीख के साथ चले थे, अब वो रिफ्लेक्शंस में निकल कर आ सकती है। इस एक ताकत के साथ में आप जीवन को निरंतर तौर पर देखने वाले रहेंगे। इसी एक प्रवृत्ति को अपने साथ अपनाकर आप ज़रूर चलिएगा। और वहीं आप ये देखिएगा कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके साथ जीवन के सरोकार देखना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपको प्रामाणिक तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत देता हुआ प्रतीत होता है। दशम की यदि हम चर्चा करते हैं तो राहु शुरुआती तौर के ऊपर दशमस्थ क्रम के साथ रहने वाले होंगे, यानी अक्टूबर 2023 तक राहु की यात्रा इसी क्रम के साथ चल रही है। तो जो कर्म के साथ में व्यक्ति कई बार भागदौड़ करता है और कहीं न कहीं भय भी उसको भगाने वाले होते हैं, वो ताकत
आधारभूत तौर के ऊपर यहाँ बनी हुई केमिकल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की अप्रोच है। गुरु राहु का चांडाल दोष दशमस्त क्रम के साथ में जब बना रहेगा तो ये बात बारंबार अपनी स्मृतियों के साथ में रखिएगा कि आजीविका का कोई भी नया विकास क्रम आप यहाँ लेकर चलना चाहते हैं, वहाँ पर सपोर्टिव बेस बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश है। दूसरे क्रम के साथ में आप ये भी देखें कि जो विलंब कहीं पर निकल कर आता है उससे घबराहट रखने की जरूरत नहीं है। लोग आक्षेप लगाते हैं, उनका काम है, परंतु हम अपना कर्म करते हैं, ये हमारा धर्म है। और जब व्यक्ति इस एक प्रवृत्ति के साथ चलता है तो कहीं पर भी रुकता नहीं है। जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ होती है तो व्यक्ति कई बार ऐसी विरक्ति के बोध देखता है, परंतु जब स्वयं को एक बार ये कहता है कि नहीं, ये जीवन यात्रा है, इसमें इस तरह की स्थितियां निकल कर आती है, हम रुकेंगे नहीं, वहीं से बजाय उसकी भाल पर तिलक करने वाली होती है। परंतु पिता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष तौर पर यहाँ शुरुआती 3 महीनों में आप सावधानी बरतें। लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि मंगल की स्थितियां जो यहाँ शुक्र राशि स्थान में है, व्यक्ति लाभ के प्रति बहुत अधिक उद्वत होता है, यह हासिल करना है, उसने वो कर लिया, हम कहाँ पहुंचे हैं। निवेदन है कि ऐसी स्थितियों से दूर रहें। मेडिकल संबंधी क्षेत्र के साथ में डेवलपमेंट के मेजर्स आपके साथ बने रहेंगे, परंतु इस वर्ष फैसिनेशन लगातार मिल रही है। प्रत्येक कार्य जो एक अलग आभा मंडल को संप्रेषित करता है, व्यक्ति को डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी होता है। निवेदन है कि उससे आप पूर्णतया दूरी बनाकर रखिएगा। द्वादश की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में बहुत ज़्यादा संभल कर चलें। दूसरे क्रम के साथ ये भी देखें कि शुरुआती तौर पर सूर्य बुध की स्थितियाँ यहाँ द्वादश को सहयोग देने वाली होगी। जो शुरुआत के 17 दिन है, यानी 17 जनवरी तक का जो समय है, हम किसी भी कार्य के साथ में अपनी पूरी ही ऊर्जा लगाकर चल पाएँ तो उसको एक बेहतर क्रम के रूप में देखा जाएगा। इसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मकता के सिरे स्थापित नहीं है। डैया के बाद के समय के साथ में खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। आप किसी भी मशीनरी संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की प्रमुखता रहती है, स्वयं को बारंबार संभालने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी कि मशीनरी संबंधी पोजीशंस को बारंबार रीचेक किया जाए, उसके बाद में ही अपने काम की ओर बढ़ा जाए तो बेहतर। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।